दो हथियार, एक तो ईश्वर पे अटूट विश्वास और दूसरा भगवान का नाम। भगवान पे ही विश्वास और भगवान का नाम, ये दो ऐसे हथियार हैं ना कि कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई मुसीबत टिक नहीं सकते मेरे सामने। चाहे कैसी भी विपदा आ जाए, चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए, लेकिन ईश्वर पे विश्वास और भगवान के नाम का जप, ये दो ऐसे शस्त्र हैं कि मनुष्य को कभी हारने नहीं देते। बापूजी के ऐसे कई साधक हैं जो मिलते हैं ना तो अपना अनुभव बताते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानी थी, ये समस्या थी, ये तकलीफ थी, लेकिन हमने जप किया, कभी नियम नहीं छोड़ा, गुरुदेव में हमारी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई, हमारी आस्था कभी कमजोर नहीं हुई और हमको हमारी भक्ति का फल मिला। ऐसे ऐसे अनुभव साधक भक्त बताते हैं। एक बहन धूलिया के आसपास की, उन्होंने चिट्ठी भेजी थी अहमदाबाद आश्रम में, मैंने वो चिट्ठी पढ़ी थी। उन बहन ने अपना अनुभव बताया, उनका बेटा कॉलेज में था और दोस्तों के साथ एक बार कहीं जा रहा था, बच्चे ने मंत्र दीक्षा ले रखी थी, दोस्तों के साथ दोस्त सारे मिलकर किसी पार्टी में जा रहे थे, कॉलेज गाड़ी थी, ये लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा तो था पर दीक्षा ले रखी थी, जप कर रहा था गाड़ी में बैठे बैठे। इसको अचानक अंदर से प्रेरणा हुई, बाबूजी कह रहे हैं कि बेटा तू गाड़ी से उतर जा और तू घर वापस चला जा। लड़के ने सोचा कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है मन में कि गाड़ी से उतर जा और घर वापस चला जा। उसने नजरअंदाज कर दिया, मन में जो भाव उठ रहा था ना, ध्यान नहीं दिया कि नहीं शायद ऐसा ही लग रहा है मुझे। थोड़ी देर के बाद फिर उसको हुआ कि बेटे तू गाड़ी से उतर और घर जा। उस लड़के को हुआ कि बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, फिर भी ध्यान नहीं दिया उसने। फिर से मन में हुआ कि तू गाड़ी से उतर जा और अब भी घर लौट जा। तो उसको हुआ कि ये तो बापूजी मुझे प्रेरणा कर रहे हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे नहीं जाना, मुझे रोक दो, गाड़ी इधर रोक दो, मैं घर जाऊंगा। तो दोस्तों ने कहा पागल है क्या तू, क्या हो गया तुझे? बोले मेरे गुरुजी मुझे प्रेरणा कर रहे हैं। दोस्तों ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, गुरुजी प्रेरणा कर रहे हैं, ऐसा होता है कहीं? पागल कहीं का बावरा हो गया, तू बैठा रहे चुपचाप, हम जाएंगे, बहुत मजे करेंगे, बहुत मजा आएगा, तू बैठा रहे हमारे साथ। ये लड़का थोड़ी देर तो बैठा पर अंदर से बेचैनी हुई, बार बार अंदर से ऐसा हो रहा मानो बापूजी कह रहे बेटे तू जा, घर जा। इस लड़के ने दोस्तों को कहा तुमको जाना है तो जाओ पर मुझे नहीं जाना। जबरदस्ती गाड़ी रुकवाई, दोस्त तो खूब नाराज हुए, बोले तुमको नाराज होना है तो, पर मेरे बापू मुझे प्रेरणा कर रहे हैं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। गाड़ी रुकवाई और ये लड़का घर लौट के आया। घर लौट के आया, कुछ घंटों के बाद फोन आया कि ये लड़का जिस गाड़ी में था ना, आगे जाकर उसी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। 2 लड़के तो बेचारे दुर्घटना स्थली पे मर गए और बाकी के 3 लड़कों को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। जब ये खबर मिली तो माँ और बेटे दोनों आंखों में आंसू आ गए। बोले देखो ना बापूजी कैसे किस किस ढंग से रक्षा करते हैं। उस लड़के ने कहा मैं तो केवल जप कर रहा था बैठ के, लेकिन जप की शक्ति, जप की महिमा और गुरुदेव की करुणा कृपा, जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, लगे कि सामने रास्ता नहीं है, कुछ समझ में ना आए, लेकिन फिर भी ये 2 शस्त्र जिस मनुष्य के साथ हैं, एक ईश्वर में, सद्गुरु में दृढ़ आस्था और दूसरा कि गुरु के दिए हुए नाम का जप, जो निष्ठा से करता है, जो प्रेम से करता है ना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परेशानी कैसी भी हो, समस्या जो भी हो, हारना नहीं, मन में विश्वास रखना कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। मैं तो एक निवेदन करूं कि हर दिन सुबह सोकर उठो ना, तब या तो जब नियम करने के लिए बैठो तब मन में एक बार बस ये भाव, रोज एक भाव रोज लेकर आना कि मैं बापू का बेटा हूं। माताएं बहनें मन में एक एक भाव रोज रखना, रोज, कि मैं बापू की बेटी हूं। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आ जाए,
पर मन में ये विश्वास पक्का रखना कि हम अकेले नहीं, मैं अकेला नहीं, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। मैं सच कहती हूं, बस ये करके देखो आप, समस्याओं का सामना करने की ऐसी शक्ति आ जाएगी, मुसीबतों से लड़ने की ऐसी ताकत आ जाएगी। बस ये करके देखो, मन में रोज दिन में एक बार कम से कम कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, मेरे बापू जी मेरे साथ हैं, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। ऐसी निर्भीकता, ऐसा संतोष मन में जगेगा, उसको, उस भाव को, उस प्रसन्नता को, उस संतोष को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो शब्दातीत है, वर्णातीत है, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गुरु के प्रेम में, गुरु की कृपा में और गुरु मंत्र के जप में ऐसी शक्ति है कि मौत के मुंह से भी शिष्य को, भक्त को वापस खींच कर ला सकती है। तो छोटी मोटी समस्याएं आ जाएं, छोटी मोटी परेशानियां हो जाएं ना, तो डरना नहीं, घबराना नहीं, जप नहीं छोड़ना, अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं पड़ने देना।